1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा एवं व्यापक विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह, कारण एवं परिणाम। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इसका स्वरूप एक व्यापक स्वतंत्रता संग्राम था, परंतु अंग्रेजों के अनुसार ये केवल एक सैनिक विद्रोह मात्र था। और बहुत से भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्रांति के का भी नाम दिया। 1857 की क्रांति एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, बाहरी घटनाओं का प्रभाव एवं सिपाहियों के बीच असंतोष। पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक का ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त अकाल और बाढ़ की स्थिति में भी भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई और भारतीयों पर उच्च कर भी लगाए गए। भारतीयों के ऊपर उच्च करारोपण लगाया गया। राजनैतिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यक्तिगत का सिद्धांत जैसी नीतियों ने जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत के कुछ प्रमुख देशी राज्यों यथा झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए राजा अपने मनोनुकूल किसी बच्चे को गोद ले सकते थे, परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर इन देशी राज्यों की कंपनी को अपने शासनाधिकार में ले लिया। प्रशासनिक कारण, अंग्रेजों की शासन पद्धति से भारतीयों का असंतुष्ट होना, परंपरागत भारतीय शासन पद्धति की समाप्ति, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति, अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाना। कई इतिहासकारों का मत है कि आज हम जो भ्रष्टाचार भारत में देखते हैं वह कंपनी शासन की ही देन है। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, अंग्रेजों में प्रजातीय भेदभाव और श्रेष्ठता की भावना, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन, नए नियमों का निर्माण। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया था और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। बाहरी घटनाओं का प्रभाव, सैनिक कारण, सैनिकों के वेतन और भत्ते में आर्थिक असमानता और भेदभाव, उनका वैज्ञानिक और धार्मिक उत्पीड़न। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। तात्कालिक कारण, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी। कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सूअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित थी। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार, एनफील्ड बंदूक, आटे में हड्डियों के चूर्ण की मिलावट। सबसे पहले बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। चर्बी वाले कारतूसों ने सेना में असंतोष के नए कारण को पैदा नहीं किया, अपितु धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान किया।
क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति का सूत्रपात बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था, उनमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े, उसे मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों के कैद की सजा मिली। सैनिकों से हथियार छीन लिए गए। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझा। ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अंग्रेजों से बदला लेना परम कर्तव्य हो गया। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिपले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। सांकेतिक मुखिया के रूप में बहादुर शाह जफर का चुनाव। दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों में शामिल हो गई और उन्हें राजनैतिक एजेंट साइमन फेजस सहित अपने यूरोपीय अधिकारी की हत्या कर दी और शहर पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट विलोबी, जो दिल्ली में पत्रिका के इंचार्ज थे, ने कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही धराशायी हो गए। वृद्ध एवं शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया गया। जल्द ही दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके प्रीतक बन गए। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल शासक का स्वाभाविक उत्थान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मुगल वंश का लंबा शासन भारत की राजनीतिक एकता का परंपरागत प्रतीक बन गया था। इस एकमात्र कार्य से सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील कर दिया, जबकि सभी भारतीय रजवाड़ों ने शासकों ने जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, जल्द ही मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा की प्रेरक घोषणा की। यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्रोही राजनैतिक रूप से प्रोत्साहित एवं प्रेरित थे, यद्यपि धर्म एक कारक था। विद्रोहियों का व्यापक दृष्टिकोण धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था, अपितु इस बात की अवधारणा से प्रभावित था कि अंग्रेजी शासन उनका साझा शत्रु है। विद्रोह में लोगों की भी बहुत सहभागिता रही। सिपाहियों के विद्रोह को आम लोगों का समर्थन मिला, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांतों तथा अवध का। एक आकलन के अनुसार अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1.5 लाख पुरुषों में से 1 लाख से अधिक आम नागरिक थे। दिल्ली पर कब्जा करने के 1 माह के भीतर विद्रोह देश के विभिन्न भागों में भी फैल गया। उन्हें लोगों को लंबे समय से एकत्रित असंतोष की अभिव्यक्ति का अवसर मिल गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने विरोध की अभिव्यक्ति की। विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। विद्रोह के वास्तविक नेता जनरल बख्त खां थे। बहादुर शाह जफर तो प्रतीक के रूप में नेता थे। कानपुर में नाना साहेब, कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब सभी की पसंद थे। उन्हें कंपनी ने उपाधियों, महल दोनों से वंचित कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल एवं फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने क्रांति का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल के पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया था। इनमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की समान भागीदारी थी। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम 1857 की क्रांति में बेहद ही सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया तथा व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाला। अन्य स्वतंत्रता सेनानी
बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचने पर सैनिकों को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया तथा ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। इसी प्रकार से रोहेलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित किया, लेकिन इस विद्रोह का दमन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा निर्ममतापूर्ण दमन किया गया। क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। क्रांति की विभीषिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने निर्ममतापूर्ण दमन की नीति अपनाई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग से बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला वह पूर्णतः अमानवीय था। विद्रोह की असफलता के कारण विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना, एक संगठित एवं एक बद्ध विचारधारा का अभाव, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, देशी राजाओं का देशद्रोही रुख, सांप्रदायिकता का खेल, संपूर्ण देश में प्रसारित न हो, शस्त्रास्त्रों का अभाव, सहायक साधनों का अभाव, सैनिक संख्या में अंतर, हिंदू मुस्लिम एकता, कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं की, वस्तुतः इसके विरुद्ध कार्य किया। बड़े जमींदारों एवं तालुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। महाजनों एवं व्यापारियों ने विद्रोहियों का पूरी तरह शोषण किया तथा ब्रिटिश संरक्षण में वे अधिक सुरक्षित थे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासनकाल भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। अधिकतर भारतीय शासकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया और प्रायः ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। पटियाला के शासक सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अधिकतर दक्षिण भारत इससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ। एक आकलन के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4 और कुल जनसंख्या का 1/10 से अधिक भाव प्रभावित नहीं हुआ। 1857 की क्रांति से यद्यपि हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली, अपितु इस क्रांति ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। 1857 की विद्रोह के असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। विद्रोह के बाद के ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी फेरबदल किया गया। 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं नेता दिल्ली जनरल बख्त खां, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर, बिहार कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद लियाकत अली, ग्वालियर तात्या टोपे, गोरखपुर गजाधर सिंह, फर्रुखाबाद नवाब तफज्जल हुसैन, सुल्तानपुर शहीद हसन, संभलपुर सुरेंद्र साई, हरियाणा राव तुलाराम, मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह ने सागर शेख रमजान, गढ़मंडला शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद, नायब रायपुर नारायण सिंह, मंदसौर शाहजादा हुमायूं, फिरोज शाह। प्रमुख अंग्रेज जनरल दिल्ली लेफ्टिनेंट बिलोबी जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर सर ह्यू व्हेलर, कोलिन कैम्पबेल, लखनऊ हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कोलिन कैम्पबेल, झांसी सर ह्यूरोज, बनारस कर्नल जेम्स नील। 1857 की क्रांति में ये लोग गवर्नर थे। प्रमुख विचार जेड रॉबर्ट्स। वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। सर जॉन लॉरेंस। 1857 की घटना केवल गाय की चर्बी से उत्पन्न एक सैनिक उत्पात थी। विलियम हावर्ड रसेल। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार
सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी के अनुसार, भारतीयों के अनुसार यह एक स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि अंग्रेजों के अनुसार यह सिर्फ एक सैनिक उत्पात था। लेकिन भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857।